हाय स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उन एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे कि आई और ईयर और इन सब को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ बॉडी के आर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसी तरह से हम दो एग्जांपल से उसको समझेंगे। एक है ह्यूमन आई और दूसरा है ईयर हमारे कोर्स के अंदर। इन दोनों में से पहले हम आई को पढ़ते हैं। तो ह्यूमन आई का पहले आउटलुक, कि उसकी स्ट्रक्चर बाहर से कैसे, उसका लुक क्या है, वो लुक हम बना रहे हैं। जैसे आई का बॉल दिखता है, आई के अंदर आई लैशेस या जिनको कुछ लोग आईलेट्स भी कहते हैं, वो एज ए वाइपर आई को ब्लिंकिंग के वक्त साफ़ करते रहते हैं। उनका काम यह है ब्लिंकिंग, और आई को अंदर से डस्ट पार्टिकल या इस तरह की कुछ चीज़ों को वाइप आउट करते रहते हैं। अब ह्यूमन आई एक बोनी आर्मोर के अंदर बंद है। आई का एक मोर्चा है स्केलेटन का बना हुआ, और ये स्केलेटन जो है ये हमारी आई को किसी फिज़िकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई फिज़िकल इंजरी उसको हिट ना कर सके। कोई पॉइंटेड चीज़ हो तो वो तो लग सकती है, लेकिन अगर कोई फ्लैट में आपको कोई है चांस फिज़िकल इंजरी का, तो उससे ये प्रोटेक्शन देता है आई को। अब इस बोनी आर्मोर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं जो आई लिड्स के मुकाबले में काफ़ी हार्ड होते हैं। वो सॉफ्ट हेयर होते हैं और ये कुछ हार्ड होते हैं। ये आई के ऊपर रूफ़ की तरह होते हैं, जैसे रूफ़ के अंदर गैलरीज बड़ी हुई होती हैं, इस तरह से ये आई के ऊपर बड़े हुए हैं। और ये जब हमारा पसीना टपकता है हमारे सर से, एयर से, या कोई डस्ट पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ हो रहे होते हैं, उस वक्त ये हमारे आई का प्रोटेक्शन करते हैं और आई को डिफरेंट पार्टिकल से प्रोटेक्शन में रखते हैं। इसी तरह से ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, हमने आई पढ़नी है और आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को आज अंडरस्टैंड करना है। ये देखो, ये आई का मॉडल है ह्यूमन आई का। इसकी जो फ्रंट साइड है ये वो साइड है जिस जगह से हम देख रहे हैं, जिसको हम आई बोलते हैं जनरली, लेकिन अंदर इतनी बड़ी सी आई होती है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्रेन बॉक्स के अंदर। इसको मैं अंदर से खोल रहा हूँ कि ये अंदर से ऐसे होती है। ये देखें, आप नर्व देख रहे हैं, ब्रेन से कुछ नर्व आई तक आती हैं और वो ये आई के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर नेटवर्क की सूरत में मौजूद होती हैं। अब आई के अंदर थोड़ा सा ये मॉडल है बिल्कुल ह्यूमन आई का, और ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला ट्रांसपेरेंट लेयर, ये कॉर्निया आई के जो फ्रंट में होता है शीशे जैसा। और अब उसका सेकंड लेयर ये मैं निकाल रहा हूँ इसका। ये आई का कलर्ड पार्ट होता है जो आई बॉल भी कहलाता है। इसके बिहाफ पे आई ब्लैक, ब्राउन या कभी कभी जो है ग्रीन या ब्लू हो जाती है। तो ये आई का कलर शो करता है। और अब उसके अंदर ये एक होल जो आप देख रहे हैं, ये आई के इस हिस्से के अंदर सुराख है जिसको हम पपेल कहते हैं। और अब इस हिस्से के बिल्कुल फ्रंट में अंदर ये है हमारा वो हिस्सा जो लेंस है। इसका जो है आप सीलियाज देख रहे हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर होती हैं लेंस जो। अब ये आखिरी हिस्सा जिसको हम रेटिना, आई का रेटिना पर्दा कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा और बड़ा हिस्सा आई का। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आई का, ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आई बंद पड़ी हुई होती है। ये सारा स्ट्रक्चर पीछे से ब्रेन की तरफ कनेक्टेड होता है। ये इसकी जगह ऑप्टिकल नर्व की है। अब मैं इसको रखता हूँ और हम थोड़ा आगे चलेंगे। बोर्ड के ऊपर इस पूरे स्ट्रक्चर का एक साइड व्यू में इधर डायग्राम में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर थी, इसका बैक साइड ब्रेन से अटैच्ड होता है और इसका फ्रंट साइड थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो एक्चुअली जिसको हम आई वाला हिस्सा कहते हैं, वो ये हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा। पीछे वाला जो है सारा ये ब्रेन बॉक्स के अंदर है हिस्सा। अब इसका जो बिल्कुल हिस्सा जो इसको फोल्ड करके बैठा है बाहर से, उस हिस्से का नाम है स्क्लेरिया, जिसके अंदर आई बंद है और आई को फोल्ड कर रहा है। अब उसका जो फ्रंट पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, उस हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्निया। इस हिस्से का नाम है कॉर्निया, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और जो आई उभरा हुआ हिस्सा है आई का, उसको शो कर रहा है। अब इस हिस्से के अंदर
थोड़ा सा ही अंदर इसके बीनीथ शफाफ पानी होता है, जिस पानी को एक्वस ह्यूमर कहा जाता है या उसको वाटरी फ्लूइड भी हम कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड इस हिस्से के नीचे होता है। मैं लिख रहा हूँ एक्वस ह्यूमर, या आप इसको वाटरी फ्लूइड भी कहें। तो ये शफाफ पानी जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल पानी नहीं होता। अब इसके पीछे यानी बीच में पानी है कॉर्निया के, और उसके अंदर एक बिल्कुल स्फेरिकल बॉडी, बिल्कुल बाल जैसे, वो इसके अंदर है। वो हिस्सा जो है वो हमें हमारी आँख में ब्लैकिश नज़र आता है, और इस हिस्से का नाम है आइरिस। इसके आगे मैं लिख रहा हूँ कि ये ब्लैकिश, ये नॉर्मली ये ब्लैकिश होता है, और इसके बिहाफ पे लोगों की आँखें ब्राउन भी होती हैं, और दूसरे कलर भी जो रेयर मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक होता है ये हिस्सा। इसीलिए आइरिस इज़ अ ब्लैकिश पार्ट, इसको हम आई बॉल भी कहते हैं। अब इस हिस्से के हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे। इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में बिल्कुल डार्क सा, बिल्कुल ब्लैक, एक और स्फेरिकल बॉडी होती है, सर्कुलर बॉडी होती है इसके अंदर, बिल्कुल ब्लैक। उस हिस्से का नाम है पुपिल, जो एक्चुअल एक होल है हमारी आई के अंदर, जिससे रोशनी अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाती है लेंस के ऊपर। तो ये पुपिल जो बिल्कुल ब्लैक है, यानी ये ब्लैकिश है, वो इसके सराउंड जो है वो ब्लैकिश है, यानी वो थोड़ा सा इससे कलर में हल्का सा दिखता है। ये डार्क हिस्सा है, बिल्कुल ब्लैक होता है। अब थोड़ा सा अंदर चलेंगे। इस पुपिल के बिल्कुल बैक साइड में, यानी इसके फ्रंट में, बैक वाली साइड में जो है वो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है, और ये लेंस इसके बिल्कुल फ्रंट में, जैसे ही रोशनी अंदर इससे पेनिट्रेट होती है तो इस लेंस के ऊपर जो है होती है, और इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई के अंदर याद रखें कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। और अब ये जो जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये हिलना शुरू कर देता है, क्योंकि इस जगह पे एक फ्लूइड होता है, अगेन आई के अंदर दूसरा फ्लूइड, जो एक्वस ह्यूमर से थोड़ा सा डेंस होता है, मैट्रिक्स में होता है, यानी इसको हम जेल लाइक फ्लूइड भी कहते हैं। जनरली इसको लोग बोलते हैं आँख के अंदर काला पानी, वो ये हिस्सा है, यानी इस जगह पे डेंस फ्लूइड है जिसके अंदर ये लेंस पड़ा हुआ है। तो जैसे रोशनी इसके ऊपर जो है आ जाती है तो ये हिलना शुरू कर देता है। तो इसको फिक्स करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए हमारी आँख के अंदर इस जगह पे, यानी विट्रियस ह्यूमर या इसको गेल लाइक फ्लूइड कहा जाता है, उस हिस्से के बाहर से कुछ मसल्स भी होते हैं जो उसको हिलने से रोकते हैं। अब मैं वो मसल बनाने लगा हूँ। ये मसल हमारी आँखों के साइड वाली तरफ से स्प्रिंग जैसे होते हैं, जो कंट्रैक्ट भी होते हैं, जो डायलेट भी होते हैं। यानी जब आँखों में ब्लिंकिंग शुरू हो जाता है तो वो आँखों को एडजस्ट करती हैं, यानी एक साइड पे हम देख रहे हैं तो आँखें एक तरफ खींची जा रही हैं, अगर दूसरी तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ आई बॉल खींचा जा रहा है, तो वो आई बॉल को एक या दूसरी तरफ खींचती हैं, तो एक साइड कंट्रैक्ट हो जाती है, दूसरी साइड डायलेट हो जाती है। तो ये असल में एक रबड़ जैसे सेल होते हैं जिनको मसल्स कहा जाता है, और इस जगह पे हम उनको सीलियरी मसल्स कहेंगे। तो ये वो होते हैं जो कंट्रैक्शन करते हैं, सीलियरी मसल्स, यानी बिल्कुल थिन से होते हैं और ये रबड़ जैसा काम करते हैं। इनका असल काम ये है कि लेंस इस विट्रियस ह्यूमर में हिलता है, इसलिए इसको ये एडजस्ट करती हैं। जैसे ही लाइट पेनिट्रेट हो पुपिल से तो इसके ऊपर आगे गिरे, ताकि ये आगे लाइट को रिफ्लेक्ट करे हमारे रेटिना पर्दे के ऊपर। तो अब ये आँख का पीछे सबसे बड़ा हिस्सा आई बॉल के अंदर, और आँख के अंदर ये जो हिस्सा है इसका नाम है रेटिना। सबसे इम्पोर्टेंट लेयर जिसके ऊपर इमेज बनता है, हमारी आँख में याद रखें कि इमेज इस जगह पे बनता है, रेटिना के ऊपर। अब ये जो रेटिना पर्दा है ये बैक साइड से हमारे ब्रेन से कांटेक्ट में है, और इससे एक डक्ट निकलती है जिसको ऑप्टिकल नर्व कहा जाता है। ऑप्टिकल नर्व में न्यूरॉन सेल्स होते हैं जिनके एक साइड हमारे ब्रेन से कांटेक्ट में होती है, और उसकी एंडिंग्स जो है
रेटिना पर्दे के ऊपर आके गिरती हैं, तो उस नर्व का नाम है ऑप्टिकल नर्व। अब इस ऑप्टिकल नर्व के अंदर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, उनकी एंडिंग हमारे रेटिना पर्दे के ऊपर स्प्रेड हुई पड़ी है एक नेटवर्क की सूरत में, और उनकी एंडिंग जो है वो दो किस्म की एंडिंग्स होती हैं। उनका एक जो फॉर्म होता है वो हमारे ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखता है, और उसका जो दूसरा फॉर्म है वो कलर्ड चीज़ों को देखता है। तो एक हिस्सा जो है उसका नाम है रॉड लाइक एंडिंग्स या सेल्स, जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखता है, और दूसरा जो एंडिंग वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कोन लाइक सेल्स या कोन लाइक एंडिंग्स, जो रेटिना पर्दे के ऊपर है और ये कलर्स को देखता है। यानी ब्लैक एंड वाइट के अलावा अगर कोई कलर है तो उसको कोन सेल देखेंगे। तो इस तरह से ये हो गए इनके दो टाइप। अब इंसान की आँख की ये मुकम्मल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स मैंने मेंशन किए हैं। अब हम जब इंसान की आँख देखने का काम करती है, इन सेंस ऑफ विजन, तो उसको हम दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन के हवाले से पढ़ेंगे कि दो काम हर वक्त हमारी आँख करती है जब वो देखने का काम करती है। एक पुपिल करता है वो काम, और एक काम करता है लेंस। यानी हर दफ़ा थोड़ा सा इनके अंदर चेंज आता है। पहले मैं पुपिल को लिखता हूँ कि ये जो पुपिल है हमारे आई के अंदर होल जिससे रोशनी अंदर जाती है, तो वो रिफ्लेक्स होता है, तो इसलिए हम लिख लेंगे पुपिल रिफ्लेक्स। एक्चुअली इसके रिफ्लेक्शन का ताल्लुक रोशनी से होता है। बाहर जब रोशनी होती है उसमें हम देखते हैं तो कभी ज़्यादा रोशनी होती है, कभी कम होती है। जब ज़्यादा रोशनी हो जाती है तो इस पुपिल को कंट्रैक्शन आ जाती है, यानी इसकी साइज़ थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। और जब लाइट कम होती है तो ये नॉर्मल होता है या डायलेट हो जाता है। तो लाइट की वजह से इसकी जो है साइज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ये डायलेट या कंट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं इमेजिनरी इस जगह पे आपको समझा रहा हूँ कि ये समझो कि लाइट कम है तो ये बढ़ गया है, अगर नॉर्मल से लाइट ज़्यादा है तो ये इसकी साइज़ डिक्रीज़ हो गई है। जैसे लाइट की क्वांटिटी जो है पेनिट्रेट हो रही है आई के अंदर, वो इतनी हो सके जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ना हो ताकि वो के अंदर डैमेज ना कर पाए। तो नॉर्मल इसकी साइज़ है और डायलेट हुआ है तो इसकी साइज़ बढ़ गई है, और रोशनी तेज़ हो गई है तो इसकी लाइट जो है इसकी साइज़ जो है वो छोटी सी हो गई है। अब ये हो गया पुपिल रिफ्लेक्स। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो पुपिल के बिल्कुल पीछे से हमारा लेंस फिक्स्ड है जो उसके मुताबिक एडजस्ट होता है। जब लाइट उसके ऊपर जो है आके गिरती है तो वो भी सेट होता है, उसकी सेटिंग को बोलते हैं अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन होती है लेंस के अंदर, और लेंस को जो हेल्प आउट करती हैं वो होती हैं सिलियरी मसल्स, उसको सेट करवाती हैं। तो जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं यानी क्लोज चीज़ें करके देखते हैं हमारे आई के बिल्कुल करीब, जैसे ये एक पेन है, मैं इसको आई के करीब करके देख रहा हूँ, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे इसको मैं क्लोज लाऊंगा, यहाँ आपके हाथ के ऊपर लकीरें हैं, इसको जैसे आप क्लोज करके देख रहे हैं तो उनमें देखने में थोड़ी सी आपको लग रहा है कि हमारी आँख पीछे से कुछ एडजस्ट कर रही है, सेटिंग कर रही है। तो वो असल में लेंस होता है जो सेट हो रहा होता है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सी हालत में होता है। जब हम चीज़ों को करीब करते हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है साइज़ में, यानी नियर देखते वक्त या करीब से चीज़ों को देखते वक्त उसकी साइज़ थोड़ी सी थिक हो जाती है, जो सिलियरी मसल्स उसको एडजस्ट करते हैं। ये हो गई अकोमोडेशन। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हर वक्त जब हम देखते हैं तो उस वक्त ये सरंजाम होते हैं। अब ये आई की पूरी स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे हमारे कोर्स के अंदर। आई के कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हम इस जगह पे दो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट भी हैं और फेमस भी हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ आई, तो ये दो हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये दो हैं, 2, और उसके अंदर नंबर 1 है मायोपिया, बहुत फेमस है। और हमारी आँख जब करीब की चीज़ों को अच्छे से देखे और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ें दूर हैं वो अच्छे से देख ना पाए, जैसे कोई चीज़ है दूर, बहुत दूर है तो हमें धुंधली सी नज़र आ रही है, तो इसके लिए इस डिसऑर्डर को मायोपिया के अलावा दूसरे नाम से भी याद किया जाता है, वो है शॉर्ट साइटेडनेस।
या कुछ लोग इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ये 3 नाम हो गए। और ये कैसे होते हैं, ये फ़र्ज़ करेंगे ह्यूमन आई है, इसकी ये लेंस वाली जगह, जिस जगह पे लेंस पे लाइट आके गिरती है, तो जब लेंस लाइट आगे को भेजता है तो ये रेटिना पर्दे से पहले ही लाइट ख़त्म हो जाती है, यानी इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा या इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये रेटिना पर्दे के ऊपर पहुंच पाए। तो उससे पहले इमेज बनता है तो पहले उसको कोई सपोर्ट नहीं होती, इसीलिए लेंस जो है धुंधला सा नज़र आता है, यानी इमेज जो है वो धुंधला सा नज़र आता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम ये आई बना रहे हैं और आई के अंदर ये वो जगह जिस जगह से लाइट अंदर पेनिट्रेट हो रही है, यानी पुपिल से होके लेंस के ऊपर गिर रही है। तो अब इस लाइट की क्वांटिटी को जो है पूरा करने के लिए हम सपोर्ट में दूसरा जो है एडिशनल लेंस लगाते हैं ग्लासेस की सूरत में, और ये लेंस होगा कॉनकेव लेंस। याद रहे कि कॉनकेव लेंस की ये खासियत होती है कि वो लाइट के रेस को इकट्ठे करता है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है ताकि वो लाइट हमारे रेटिना पर्दे के ऊपर पहुंच पाए। तो जब लाइट पहुंच जाती है तो इमेज अच्छे से बनता है, यानी चश्मा लगाने से जिसमें कॉनकेव लेंस होता है तो ये दूर वाली नज़र का इशू ख़त्म हो जाता है। अब इस जगह पे यानी अगर ये चश्मा ना होता तो वही काम होता कि लाइट पहुंच ना पाती रेटिना के ऊपर और इमेज अच्छे से ना बनता। तो इमेज को प्रॉपर बनाने के लिए ये लाइट की क्वांटिटी जो है उसको मैं बना रहा हूँ कि जैसे ही चश्मा लग गया, लाइट जैसे ही अब अंदर आएगी तो ये पूरी रेटिना पर्दे के ऊपर चल के गिरेगी और यही प्रॉपर इमेज बनेगा जो आगे ब्रेन से कांटेक्ट में है और उससे ब्रेन से सिग्नल मिलेंगे इसको कि ये इमेज जो है सीधा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। अब दूसरा जो है मशहूर डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं हाइपरोपिया। सेकंड, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, यानी 40 ईयर्स ऑफ एज पे अक्सर लोग पहुंचते हैं तो उनको ये शिकायत हो जाती है कि ये करीब की चीज़ें को अच्छे से नहीं देख पाते, तो उसको कहते हैं हाइपरोपिया। या अगर उसका हम अपोजिट करें तो वो नियर साइटेडनेस से या शार्ट साइटेडनेस से, तो ये होगा लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। इसके भी 3 नाम हो गए, हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। अब ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ करो कि आई है और ये उसकी लेंस वाली जगह है जिससे लाइट पेनिट्रेट होके रेटिना पर्दे के ऊपर आ रही है। इसमें असर में कंट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पाती, पोपल जो है कंट्रैक्ट नहीं हो पाया या जो है हमारा लेंस एडजस्ट नहीं हो पाया, तो लाइट ज़्यादा क्वांटिटी में इंटर हो गई, इंटेंसिटी में ज़्यादा इंटर हो गई, ये हमारे रेटिना पर्दे के ऊपर जाके गिरी, यानी उससे भी पीछे चली गई, यानी मसल के अंदर कंट्रैक्शन अच्छे से ना होने से लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी आ गई। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि ये हमारी आई है और इस आई के अंदर ये वो जगह जिस जगह से लाइट अंदर पेनिट्रेट होती है, यानी कॉर्निया वाला पर्दा, इसके आगे हम चश्मा लगाएंगे और उसके अंदर जो लेंस यूज़ करेंगे वो होगा कॉन्वेक्स। याद रहे कि कॉन्वेक्स लेंस जो जितनी भी लाइट होती है उस लाइट की क्वांटिटी को कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कुछ रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये मैंने एरो बाहर लगाए हैं ताकि वो रोशनी कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और उसकी जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो अंदर जाती है ताकि वो लाइट रेटिना पर्दे से आगे ना जाए बल्कि उसके ऊपर जाके एग्जैक्टली गिरे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। अब थर्ड वन डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे और जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि विटामिन ए जो है ये हमारे न्यूट्रिशन में एक इंग्रेडिएंट होता है जो असल में आई की डाइट होता है, और आँखों के अंदर विटामिन ए का ऐसा काम होता है जैसे हम गाड़ी को ऑयल लगाते हैं ताकि उसकी जो है पार्ट स्मूथली वर्क करें। ये विटामिन ए हमारी आई के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उनको स्मूथ काम कराने में हेल्प आउट करता है। तो ये हो गई थर्ड जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और विटामिन ए की सूरत। विटामिन ए कंट्रैक्शन में यानी आई ब्लिंकिंग जैसे करती है उसको हेल्प